ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या कुछ करने के योग बनाने वाला है फरवरी के मध्यकाल में। देखिए, फरवरी का मध्यकाल जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये समय जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आ रहा है, सबसे बड़ा परिवर्तन तो सूर्य महाराज भाग्य से निकलकर अब आपकी राशि में ऐसी जगह जाने वाले हैं जो आपके लिए कई सुखों के मार्ग खोलने वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता आपके लिए प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि शुक्र और बुध जो बहुत दिनों से अस्त चल रहे थे, अब पूरी तरह से अपनी ताकत में आ चुके हैं और रिलेशनशिप्स में एक नई जान डालने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। वो सुखों के भी, घर में भी, संपदा में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनने को तैयार बैठा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन समस्त ग्रहों पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ती दिखाई दे रही है। तो कुछ आपके लिए ग्रहों का योग पॉजिटिव, बहुत बढ़िया दिनों, काफ़ी दिनों बाद ऐसा योग बनकर तैयार हो रहा है। तो इसको समझते हुए कार्य कर लें। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर ना काम करें, बहुत ज़्यादा ना दब के काम करें, ना बहुत उग्र होकर काम करें। थोड़ा बैलेंस होकर चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि का एक ऐसा दिन होता है कि जब आपके जो कहीं ना कहीं हम भगवान की कृपा प्राप्त कर कर अपने आने वाले समय को बहुत बढ़िया शुभ बना सकते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कौन सा खास उपाय आप यदि कर लें तो आपके लिए समृद्धि का योग बन जाए। वो खास उपाय, छोटा सा उपाय, एक छोटी सी जो कदम सही चलना है वो हम बताएंगे आपको आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख के दिन। 11 तारीख का बुधवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और उस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो ऐसा है कि अध्यात्म में, भविष्य को जानने में आपकी इच्छा होती दिखाई दे रही है और स्वयं भी उस चीज़ में खोज करने के लिए तरफ आप प्रवृत्त होते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को नया नया खोजने के लिए, कुछ ना कुछ भविष्य की तरफ जानने के लिए, आने वाले समय में हम क्या कुछ करें, कैसा करें, ऐसा मनोमस्तिष्क में विचार उत्पन्न होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। कई बार हमारे मन में नहीं होता, हम भविष्य जानना भी नहीं चाहते। इन दिनों भविष्य की तरफ कुछ नया, आगे आने वाले समय को कुछ नया करने के लिए कुछ ना कुछ भाव आपके मन में उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा शुक्र का लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। शुक्र महाराज राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ जा रहे हैं। ध्यान रखना, दोस्ती में बहुत ज़्यादा सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार बिना सोचे समझे नए दोस्त बना लेते हैं और वो कहीं ना कहीं बाद में हमको फंसा देते हैं। रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत रिलेशनशिप के कारण से कुछ दाग लगने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इन दिनों आने वाले समय में करीब 15-20 दिन तक इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारे साथ दोस्ती में नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ, आंख बंद करके किसी पर विश्वास करने से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्यों करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 12 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में अच्छा योग बन रहा है जो आपके लिए कहीं ना कहीं कीर्ति देने का योग, कहीं ना कहीं लाभ देने का योग आपकी राशि में खोलता दिखाई दे रहा है। हम ऐसा कहें कि लाभ के दरवाजे खुलने की तरफ आपकी कुंडली में ग्रह योग अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है। लेकिन ध्यान रखना, आपकी राशि में इस वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है, दूसरों को नसीहत देने के बजाय खुद उन पर अमल करने की ज़रूरत है और हो सके तो अपने बड़े बुजुर्गों की खुद सेवा करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं बाहर के लोगों से नुकसान होने के योग है, घर वालों की सेवा से कहीं ना कहीं लाभ होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे। भद्रा है, सुबह का दिन समय जो है वो कहीं ना कहीं लाभ का है। दोपहर के बाद कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं दुख देने का समय आता दिखाई दे रहा है। समय थोड़ा भारी हो सकता है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको पीली चीज़ों का दान करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 13 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है, विजय एकादशी का योग है। ये तिथि ऐसी है जो बंद रास्तों को भी खोलने वाली है, विजय देने वाली है। भगवान राम ने भी इस दिन एक उपाय किया था और उनको रावण जैसे योद्धा पर भी, रावण जैसे शत्रु पर भी विजय प्राप्त। सबसे बड़ा युद्ध था भगवान राम का और रावण का, और ऐसा जो भयंकर युद्ध था कि सबसे बड़ा कोई प्रवई जो युद्ध हो सकता है कि जिसमें दोनों तरफ से महावीर उपस्थित थे और कुछ भी हो सकता था। लेकिन भगवान ने इस व्रत के प्रभाव से, जो इस दिन शास्त्र में वर्णित है, जो कहा जाता है कि एकादशी के दिन
फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, विजया एकादशी के दिन उपाय कर लेने से विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ग्रह नक्षत्रों का खेल क्या है आपकी राशि के दृष्टिकोण से? ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से यदि योग देखें तो आपके लिए कई मामलों में अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। हर चीज़ में अपने आप को बहाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हम अपने आप को बड़ा मानने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर से हम थोड़े से कच्चे दिखाई देते हैं। या हवा बाहर से फूली हुई दिखाई देती है, अंदर जो है बहुत हल्कापन दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अपने अंदर की स्थिति को लोगों को दिखाने का प्रयास मत कीजिएगा, कहीं ना कहीं परेशानी में फंस सकते हैं। विजय एकादशी का बहुत अद्भुत पुण्य है। ये विजय एकादशी का जो मैटर बोल रहा हूँ ये हर जगह जाएगा। विजय एकादशी का शास्त्र में बहुत पुण्य कहा गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको विजय एकादशी कहा जाता है। और ये विजय एकादशी विजय को देने वाली है। जीवन में कई बार अनेक प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं और हर कोई चाहता है कि संसार में हम विजय प्राप्त करें। भगवान राम सबसे भयावह युद्ध लड़ रहे थे रावण के साथ, जो त्रिलोक विजयी था। संसार में समस्त जो शक्तियाँ थी वो उसके अधीन ही थी। और जो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था उसको का सामना भी रावण कर चुका था। ऐसे में कहा जाता है भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ तब भगवान राम ने इस विजय एकादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से, महर्षि अगस्त्य के अनुसार से, भगवान राम ने भी विशेष एकादशी का व्रत किया था, शक्ति की उपासना करी थी। और कहा जाता है इसी व्रत की उपासना के कारण से भगवान राम ने रावण इत्यादि समस्त जो राक्षस इत्यादि थे उनका संहार किया, राक्षसों पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये अद्भुत मुहूर्त है शास्त्र के दृष्टिकोण से। स्कंद पुराण में इसके ऊपर बहुत वर्णन, बृहद वर्णन मिलता है। आपके जीवन में भी कई बार युद्ध चल रहे होते हैं, कई मुकदमे चल रहे होते हैं। ऐसे में यदि पूर्ण विधि के अनुसार से षोडशोपचार व्रत रखते हुए, इस समय में षोडशोपचार भगवान विष्णु का पूजन, पुरुष सूक्त से द्वारा भगवान विष्णु का पूजन यदि किया जाए तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों से इस दिन, यदि कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, शंख का पूजन कर कर, भगवान विष्णु का पूजन कर कर, शंखनाद करते हुए, भगवान का विशेष तौर पर शालिग्राम जी का पूजन करते हुए सिद्ध शंख को अपने घर में स्थापित कर लिया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त करने की, विजय एकादशी के दिन अद्भुत योग बनते हैं। तो इस पुण्य पर्व पर आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र का अद्भुत जप कर कर भगवान का विशेष पूजन किया जाता है, भगवान का विशेष यज्ञ किया जाता है, व्रत इत्यादि कर कर। व्रत का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इस बात को समझ जाते हैं कि व्रत का मतलब जो है वो केवल भोजन ना करना, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें। और जब भूखे रहेंगे तो कई बार एंजाइटी बढ़ जाती है, गुस्सा अधिक आने लगता है, तो व्रत नहीं हुआ। व्रत का वास्तविक अर्थ है उपवास। भगवान की चरणों में अपने ध्यान को लगाकर अपने संकल्प के साथ उनका स्मरण करना और उस रास्ते को खोजने का प्रयास करना, आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करना, तब तो उपवास हुआ। वास, उपवास, जहाँ वास जिस स्थान पर रहते हो उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में वास करें, तब तो वो व्रत हुआ, तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल शाब्दिक तौर पर हम भूख हड़ताल करके बैठ जाते हैं और संसार में अपने आप संसारिक कार्यों में लगे रहते हैं और फिर कहते हैं हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है। तो वास्तविक तौर पर मंत्र जप वही है कि जहाँ भगवान के सानिध्य में उपवास करते हुए भगवान के श्री चरणों में जहाँ रहते हैं उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में जाकर वास करने से ये कार्य सिद्ध होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो इस विजय एकादशी पर अपने समस्त जीवन के जो जहाँ भी आप हार लग रही है आपको, कि मार हो रहे हैं, कि आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस शुभ योग का लाभ अवश्य लें। स्कंद पुराण में गलत नहीं लिखा हुआ है। तो इस समय में उस व्रत को कर कर माँ भगवती के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। 13 तारीख को ही संक्रांति का योग भी बन रहा है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सूर्य का महापरिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग लेकर आया है। ये सूर्य जो परिवर्तन की तरफ आपकी राशि में जा रहे हैं, बहुत कुछ नया करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। आने वाला 1 महीना यदि हम देखें तो ये सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके अंदर नई शक्ति का संचार करने की योग बनाने वाला है। अभी तक सूर्य महाराज आपको दुविधा में फंसा रखे थे, ना बहुत एग्रेसिव होने दे रहे थे, ना आपको बहुत ज़्यादा शांत रहने दे रहे थे, लेकिन अब अपनी शक्ति का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो इस संक्रांति का पुण्य प्राप्त करने के लिए तांबे के बर्तनों का दान अवश्य करने का प्रयास करें किसी मंदिर देवस्थल में जाकर, और उससे आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के योग बहुत अच्छे प्राप्त होने की रास्ते बनते दिखाई देंगे।
14 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन मंगल महाराज एक विशेष परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये मंगल का विशेष परिवर्तन सुन लीजिए क्या कुछ करने वाला है। मंगल इस दिन शक्ति प्राप्त करने की तरफ जा रहे हैं। मंगल इन दिनों भाग्य में चल रहे हैं, आपकी राशि में उच्च के होकर चल रहे हैं, लेकिन अस्त अवस्था में है, ना तो आपके संपर्क बढ़ने दे रहे हैं ना चीज़ें बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन मंगल इस वक्त अपने नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से अब बहुत कुछ प्राप्त करने का रास्ता आपको दिखा सकते हैं। सूर्य आगे निकल चुके हैं, अस्त अवस्था में होने के बावजूद भी अपने नक्षत्र में उच्च के होने के कारण से ये कहीं ना कहीं नए संपर्कों में, आपके संबंधों में कहीं ना कहीं एक नई जान डालने के योग बना सकते हैं। साथ में शुक्र और बुध दोनों अस्त हो गए हैं, तो उन सब से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होने के योग बनेंगे। शनि का विशेष तौर पर उपाय करने का प्रयास करें। शनि प्रदोष है, शनि प्रदोष के दिन यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग साथ साथ बनकर तैयार है। और शनि इस वक्त आपके नेगेटिव नहीं है, योग कारक ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से माने जाते हैं, तो फिर भी शनि के निमित्त थोड़ा उपाय कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूरा अर्पित करने का प्रयास कीजिए, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। 15 तारीख का दिवस रविवार का दिवस है, शिवरात्रि का महापर्व है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके लिए धर्म की तरफ से रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। जितना धर्मयुक्त रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ऐसा नक्षत्र बनते दिखाई दे रहे हैं। धर्म की तरफ जाने से कहीं ना कहीं बंद दरवाजे खुलने के रास्ते आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। धर्म का साथ लेने का प्रयास कीजिए। शिवरात्रि का महापर्व है, विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत छोटा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। गंधोदक के द्वारा, इत्र के द्वारा भगवान का अभिषेक अवश्य कराने का प्रयास कीजिए। एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। कहा जाए सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टि का मतलब होता है जो आनंद देने वाला, संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला, धन संपदा इत्यादि खाली खजाने को भरने वाला योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आप भगवान को सुंदर इत्र के द्वारा, गंधोदक के द्वारा, त्र्यंबकम यजामहे यही मंत्र पढ़ते हुए गंधोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। शिवरात्रि का महापर्व आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग लेकर आया है। शिवरात्रि का योग अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसा दिवस है कि भगवान शंकर की कृपा से इस संसार में भावी मेट सकें त्रिपुरारी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसार के समस्त कष्ट भगवान शंकर की कृपा से अवश्य दूर हो जाते हैं और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये दिवस है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथाएं इस दिवस के बारे में कही जाती हैं। एक तो बड़ी अद्भुत कथा है जो कही जाती है, एक लकड़हारे की कथा। फागुन का महीना चल रहा होता है और फागुन के महीने में बहुत प्राचीन कथा है कि भगवान शंकर का नाम तो अनायास भी ले लिया जाए, अज्ञानता में भी ली जाए, तब भी भगवान शंकर कृपा प्राप्त करने के योग बना देते हैं। और जो लकड़हारे की कथा है वो इसी बात को समझाती है। कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा कथा चलती है, शास्त्रों में वर्णित है कि एक लकड़हारा जंगल में रात को कहीं भटक गया था और उसको ध्यान नहीं था कहाँ से घर पहुँचे वापस। तो रात्रि में अपने आप को बचाने के लिए जब जंगल में जानवर इत्यादि की आवाज़ आने लगी तो एक पेड़ पे चढ़ गया। देव योग से, भगवान की कृपा से वो एक बिल्वपत्र का वृक्ष था। जब रात में उस बिल्व वृक्ष पे चढ़ गया, के वृक्ष पर, बेल के पत्थर के वृक्ष पर, तो उसमें कांटे होते हैं और वो चुभे कांटे रात को। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं, क्योंकि नीचे कहीं जानवर आ जाए, कोई खा खू ले, पकड़ ले। तो वो रात को जैसे जैसे हिलता तो कहा जाता है कि उसके पत्ते गिरते थे पेड़ के। देव योग से उसी पेड़ के नीचे कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग भी था। तो कहा जाता है कि वो जब हिलता था पेड़ से तो उससे पत्ते भी झड़ते थे। अब बसंत का महीना चल रहा होता है। वैसे तो बेलपत्र के पत्ते इतने भारी होते हैं, बेलपत्थर भी इतने भारी होते हैं कि वो हिलाए से हिलते नहीं हैं, लेकिन बसंत के मौसम में पतझड़ का महीना होता है तो पत्ते इतने कोमल हो जाते हैं कि हल्की हवा मात्र से भी वो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि उसके हिलने से, रात्रि में जब जैसे से हिलता था तो पत्ते इतने कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपने आप गिरते रहे। तो रात्रि में उसके प्रयास से, अनायास प्रयास से, बिना सोचे हुए प्रयास से वो भगवान शंकर का बिल्वपत्र के पत्रों से अभिषेक चलता रहा। सुबह प्रातः काल में जब भगवान शंकर ने स्वयं ही उसको दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तो कथा का सार ये है कि भगवान तो अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं और जो फिर श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की आराधना करेंगे तो उनके लिए तो क्या होगा। तो ये काल जो है सोने का नहीं है। चारों पहर, रात्रि में चारों पहर भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। तो अवश्य इस दिन श्रद्धा के साथ, भगवान की श्रद्धा के साथ जितने बढ़िया तरीके से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा से ब्राह्मणों को बुलाकर, योग्य पंडितों को बुलाकर, या स्वयं आप अपनी श्रद्धा के साथ वो भगवान का जो मंत्र आपको याद हो,
सबसे श्रेष्ठ तो मानस पूजा है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। ऐसी स्थिति पहुँचे कि जो भ्रमण कर रहा हूँ वो भी लगे भगवान का भजन करते हुए घूम रहा हूँ, जो सो रहा हूँ वो मेरी समाधि हो जाए भगवान। ऐसी मनुष्य समझे भगवान के पूर्ण समर्पण करके बैठे कि जो आत्मा अपने आत्म भाव में जाकर भगवान के मंत्र का जप करने का प्रयास करे, जो स्मरण कर ले वो भगवान का मंत्र बन जाए। ऐसी स्थिति में यदि भगवान की आराधना हो सके, देह आत्म बुद्धि का जो भाव है वो अलग हो जाए और सीधा जो मन है वो परमात्मा के श्री चरणों में लग जाए, तब जाकर ऐसी स्थिति में यदि एक बार भी भगवान का वो मंत्र आपके मुख से निकल जाए तो कहा जाता है कि भगवान की समस्त जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो लकड़हारे की कथा समझो, जब रात को शेर की आवाज़ आती होगी, जंगल जानवर की आवाज़ आती होगी तो डरता होगा। डरने में क्या होता है कि मन एकाग्र हो जाता है, उस वक्त तो केवल भगवान की स्थिति आती है, स्थिति भगवान की याद आती है, एकाग्रता आ जाती है। और उस एकाग्रता में जब श्रद्धा के साथ वो बिल्व पत्र की वर्षा भी हो रही थी भगवान शंकर के शिवलिंग पर, तो वो अनायास ही भगवान का नाम का स्मरण भी हो रहा था, तो और वो पुण्य भी जाग रहा था। तो पुण्य जगाने का ये सुंदर रात्रि का अवसर है। कोशिश करें इस समय में बड़ी श्रद्धा के साथ। बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं याद है तो कोशिश करें ओम नमः शिवाय का जप करने। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये याद है त्र्यंबक मंत्र तो बहुत शिष्ट रहेगा। एक बात और ध्यान कर लें, ये त्र्यंबक मंत्र है। हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये त्र्यंबक मंत्र है, महामृत्युंजय नहीं है। महामृत्युंजय में तो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया मंत्र है। त्र्यंबक मंत्र जो है, जो त्रिवृत जो है, जो कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, मैं उस 3 नेत्र वाले भगवान की आराधना करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ जो इस संसार में मेरे को ज्ञान प्राप्त करने का योग बनाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इस संसार में, और जब मैं संसार में, मेरे को संसार का वास्तविक ज्ञान हो दे। इसमें एक उदाहरण दिया गया है जो कहा जाता है जिस प्रकार से खरबूजा होता है, जब खरबूजा पक जाता है तो वो अपने आप अपनी उस डंठल से छूट जाता है। तो ऐसे मेरे को ज्ञान प्राप्त करे कि संसार से विरक्त हो जाऊं कि पता भी ना चले कि कैसे। कहा जाता है कि जब संसार से व्यक्ति विरक्त होता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यहाँ वो भाव को उपस्थित किया गया है कि भगवान शंकर का नाम स्मरण करके अमृतत्व को प्राप्त हों और ऐसे इस शरीर से दूर हूँ, भाव से दूर हूँ कि जैसे वो खरबूजा पक जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है और भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमको वो भक्ति प्राप्त हो। ये त्र्यंबक मंत्र है, इसको वेद का मंत्र बोला जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और देवासुर संग्राम के समय में कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र का सृजन किया। महामृत्युंजय मंत्र वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया। ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभू ओम सहजूं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। बड़ी श्रद्धा से इस मंत्र का श्रवण करने से कहा जाता है कैसा ही शरीर कष्ट हो, स्वास्थ्य का कष्ट का योग हो, जीवन में कुंडली में ऐसा योग बना हुआ या देव योग से कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि संसार में कुछ ऐसा रोग हो गया, तो तब श्रद्धा के साथ इस महामृत्युंजय मंत्र का सानिध्य लेने से भगवान की कृपा से शारीरिक भयंकर से भयंकर शारीरिक कष्ट भी जीवन से दूर होने का योग बन जाता है। तो अवश्य इस पुण्य काल में शिवरात्रि के दिन यदि श्रद्धा के साथ जितना समय हो उसमें अवश्य इस किसी भी मंत्र का जप करते हुए आप भगवान का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, गंधोदक से, इच्छू रस से, जैसे जैसे मनोकामनाएं उसको पूर्ण करने के लिए व्यवस्थाओं का पालन करते हुए चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। मनोकामना से श्रद्धा से पूर्ण करने जो कर्म किया जाता है वो भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि का योग बनाता है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा जाता है। शाम के समय से लेकर बड़ा रुद्राभिषेक कार्यक्रम रहेगा, तो आप सबको उसके लिए सादर निमंत्रण है। जितने भी लोग आते हैं वो सब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं भगवान के, और 1,00,000 के आसपास भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा पूजन चलता है। शाम को करीब 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। 5 बजे यज्ञ रहेगा। उस दिन भगवान का रुद्र यज्ञ, भगवान के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ रहेगा। 6 बजे से रुद्राभिषेक आरंभ होगा, जो विभिन्न प्रकार से मनोकामनाओं सिद्धि के लिए अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। आप भी उसमें स्वयं आ सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए विशेष तौर पर जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। अद्भुत भगवान का बड़ा विशाल शिवलिंग है और फूलों के द्वारा विशेष शिवलिंग को भी बनाए जाते हैं, मृतिका के द्वारा शिवलिंग बनाए जाते हैं, और
पूरा षोडशोपचार भगवान का पूजन श्रद्धा के साथ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का विभिन्न दूध से, घी से, इच्छू रस से और जलित से, गंगा जल से इत्यादि से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से चलता है। रुद्र कथा का कार्यक्रम रहता है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर स्थित में पिछले बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम आश्रम में चलता आया है, 60-70 सालों से। आप भी इस कार्यक्रम में इस अवसर पर अवश्य आएँ। यदि दिल्ली में हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। जमुना पार लक्ष्मी नगर विवेकानंद योगाश्रम में ये विशेष कार्यक्रम में अपना स्थान आरक्षित कर उसमें हमारे साथ बैठे, यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें। भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग है। यज्ञ कर इस शिवरात्रि के दिन अपने मनोमस्तिष्क को ठीक करने का प्रयास करें, ईश्वर के सानिध्य में बैठने का प्रयास करें। और जो कहीं ग्रहों जन्म प्रभाव के अनुसार से कहीं ना कहीं कष्ट के योग चल रहे हैं, वो सब जो कष्ट जो है वो भगवान शंकर की कृपा से दूर होने का अद्भुत योग है, उसमें उसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए। 16 तारीख की यदि बात करें, वृषभ राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन जो है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक विशेष परिवर्तन का योग लेके उपस्थित हुआ है। बुध महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर लेने से ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई शक्ति को देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये शक्ति मन दरवाजों को खोलने की सामर्थ्य आपके अंदर उत्पन्न करने की योग बनाती दिखाई दे रही है। इस बात का ध्यान रखना आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बहुत सारी चीज़ों को कई बार आपको लगता है हम सामर्थ्य नहीं है, तो इस समय अब योग आपके लिए ऐसा बनकर तैयार हो रहा है कि आप अकेले ही कम से कम 10 लोगों के बराबर काम करने की सामर्थ्य लेकर तैयार हो गए हैं। और इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि आप किसी तीर्थ यात्रा में भी जाएं, तीर्थ यात्रा का सपोर्ट लेने का प्रयास करें, मैं कहूँगा मंदिर अवश्य जाने का प्रयास कीजिए। भगवान के मंदिर में जाकर शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे उसमें विजय का योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बनकर तैयार हो रहा है। 17 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि का योग लेकर आया है ये दिन, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की सूचना भी लेकर आया है। और ये आपकी मेहनत के अनुरूप से आपको लाभ देने की स्थिति को उत्पन्न करने की योग बना रहा है। मेहनत से मत भागना, चाहे कितना ही विकट से विकट समस्या हो, तो इस बात का ध्यान रखना विजय का योग आपकी राशि में, कीर्ति का योग, सफलता का योग, धन का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। और इस तिथि में कहा जाता है ये तिथि बहुत खास है, भौमवती अमावस्या है, फागुन की अमावस्या है। इसका तिथि में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत महत्व शास्त्र के अंदर लिखा गया है। ऐसे राशि में दृष्टिकोण से कहा गया है कि यदि आप अपनी मेहनत कर लें तो कैसा ही कष्ट जीवन में हो उससे निवृत्त हो जाते हैं, पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इसका महत्व शास्त्र के दृष्टिकोण से समझें। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं। और ये अनेक बार संसार में रचना होती है, तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस तिथि को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए। और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है। सवा मणि का भोग रहेगा और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर, लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, 3 चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिससे भगवान रुद्र का जिसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ, अग्नि से यज्ञ करने का, और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से। और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए।
और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं और बहुत सारे कष्ट, जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ ऋण सिर पे चढ़ा होता है तो जीवन में बहुत सारे कष्ट बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है। और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाएँ तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है। भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। वृषभ राशि वालों के लिए 18 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनाता दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे। मनोमस्तिष्क ऐसा होगा इन दिनों विचार करते हुए चीज़ों को बहुत अच्छे से खोज करके निकाल कर बहुत ज़्यादा मेहनत की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा योग बन रहा है कि मेहनत का फल भी आपको पूरी तरह से प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रतिपदा तिथि है, फागुन का महीना का शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है, बुधवार का दिन है और ऐसे में समस्त कष्टों को दूर कहा जाता है ना, बुद्ध सब शुद्ध। तो इस दिन कुछ भी नया कार्य उद्धृत होने के लिए बस केवल दिन के मध्यकाल को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, बाकी दिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। चीज़ों में रिजल्ट आने के लिए समय अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें। फागुन का महीना ही भगवान कृष्ण का स्तवन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। होली जैसा महापर्व अब आने को है और ऐसे में भगवान कृष्ण की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। 19 तारीख यदि हम बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर है, फुलेरा दूज है, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन है, द्वितीया तिथि। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके अंदर एक नई सोच उत्पन्न होने की योग बन सकती है। बहुत लंबी चीज़ों को सोचने का विचार मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं उदय होता दिखाई दे रहा है और इसमें बिल्कुल लंबी सोच रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात को साफ साफ दिखाई दे दें। जितनी लंबी सोच करके कार्य करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कुछ नया इंट्यूशन और बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट थे वो आपकी सपोर्ट में आने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। बड़ों का साथ आपको मिलने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। दोपहर के बाद का समय आपके लिए अच्छा सपोर्ट का रिजल्ट लाने का दिन अच्छा दिखाई देता है। फुलारा दूज है, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने का प्रयास कीजिए। ये अनसूत साया है। जो फुलारा दूज है ना, वो एक अद्भुत अनसूत साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये मानी जाती हैं, भड्डरी नवमी इत्यादि अंशुत साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फुलारा दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अनसूत साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं, तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अनसूत साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। 20 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट का योग बनाता दिखाई दे रहा है। घर परिवार आपके द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्टि की तरफ जाता दिखाई देता है। ऐसे में एक बात ध्यान रखिए, कई बार घर मनोमस्तिष्क में कई बार विचार द्वंद्वात्मक चल रहे होते हैं। हम समय का इंतजार कर रहे होते हैं, कौन सा समय हमारे लिए उपयुक्त रहेगा बातचीत करने का, डायलॉग का, ये वही समय है। तो इसलिए थोड़ा सा इनिशिएटिव आप लेने का प्रयास करें। दूसरा भी आपकी तरफ आकर्षित होकर चीज़ों को ठीक करने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये ग्रहों का योग कहीं ना कहीं सुख का पदार्पण करने का योग बना रहा है। कई बार मनोविचारों में थोड़ी सी द्वंद्व चल रहा होता है, ये द्वंद्वों को ठीक करने का दिन आपकी राशि में दिखाई दे रहा है।
समाज के तौर पे कुछ नए कार्य करने का योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई देगा। शुक्रवार का अवसर है, गौ सेवा अवश्य करें, कल्याण होगा। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले आते हैं, आए तैयारी भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवनमात्र ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप देखें जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियाँ कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक,
और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें दुर्गा रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपति हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा से जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं, उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।